शिक्षक और सड़क, शिक्षक और सड़क एक ही जगह पर होते हैं, दूसरों को अपनी मंजिल पे पहुंचाते हैं। तो बच्चों, मैं वही सड़क आपकी एजीके सर, असगर खान सर, जो अभी भी यही हैं। लोग कह रहे हैं आपको छोड़ के चले गए सर, बीच में छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। उनको बोलना सड़क वहीं रहती है जहां होती है। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बस इतना सा कहूंगा बच्चों, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। हम जहां थे वहीं हैं, जहां पर रुके थे वहीं से शुरू होंगे, क्योंकि हम सड़क हैं, हम बदलते नहीं हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, खास तौर पे आज मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आया हूं, जहां पर मैं P1 P3 और P4 हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जहां से हम रुके थे वहीं से शुरुआत करेंगे, यानी कि उनकी वृत्ताकार गति। बच्चों, आप लोगों को बने रहना है इस सड़क पर, ओके, और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। दाएं और बाएं बिल्कुल नहीं देखना, सीधी सड़क है बच्चों, बस आपको चलते जाना है। बच्चों, एक और छोटी सी बात मैं आपसे कहूंगा, मैं हमेशा हर बच्चे से बोलता हूं, आपको विश्वास करना है अपने टीचर पर, मुझ पर विश्वास करना है, अपनी सड़क पर विश्वास करना है। जैसा सड़क बताएगी वैसे चलते जाना है, कहीं भी इधर उधर नहीं होना है। आपको थ्योरी अच्छे से याद करनी है, बहुत क्रूशियल टाइम है बच्चों, आपको इस थ्योरी को अच्छे से याद करना है। जो बोला जाएगा फॉर्मूले, एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हम फिर मिलेंगे पूरे, जैसे हमने और बच्चों के साथ सेलिब्रेशन किया है, आपके साथ भी अपन सेलिब्रेशन करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों अपना चैप्टर, जो हम अपन छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, आप सबको मालूम होगा, क्या नाम है, वृत्ताकार गति। ठीक है क्या, बिल्कुल शुद्ध हिंदी, वृत्ताकार गति। बैच P1 P3 P4 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। स्टार्ट करें, ध्यान रहे सारी चीजें जो बताई गई है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृत्ताकार गति क्या होती है। तो वृत्ताकार गति क्या होती है बच्चों, जनरली सब बच्चों को केवल यही मालूम है कि सर वृत्ताकार गति यानी कि कोई भी एक कण एक इस तरह से गति कर रहा है कि उसकी स्थिति निश्चित रहे किसी भी दिए गए निश्चित बिंदु के सापेक्ष, उसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्ताकार गति कहते हैं। बच्चों, थोड़ा डेफिनेशन चेंज हुआ है, क्या है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, वृत्ताकार गति वह गति कहलाती है जिसमें कोई कण किसी स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष अपनी कोणीय स्थिति में परिवर्तन करता है। जैसे बच्चों, मैं एक एग्जांपल के साथ आपके सामने बात करूंगा। मान लो हमारे पास एक कार है, ये इस तरह की एक कार है बच्चों, और ये कार जो है वो मूव कर रही है, ऐसे मान लेते हैं। ये कार हमारी क्या कर रही है, गति कर रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहां पर हमारे पास कौन है, एक स्थिर प्रेक्षक है, यहां पर कोई प्रेक्षक खड़ा है, मान लो ये स्थिर प्रेक्षक O है। अब अगर मैं बोलूं, और एक प्रेक्षक मैंने यहां बना दिया बच्चों, एक प्रेक्षक मैंने ऐसे बना दिया यहां पर, और एक प्रेक्षक मैंने बना दिया यहां पर, इस तरह से दो प्रेक्षक ले लिए मैंने। अगर मैं बोलूं भाई प्रेक्षक 1 के लिए, ये ऑब्जर्वर 1 है, प्रेक्षक 1 है, ये ऑब्जर्वर 2 है, प्रेक्षक 2 है। मैं बोलता हूं भाई ऑब्जर्वर 1 के लिए आप बताइए कौन सी गति है। तो अगर हम देखें बच्चों, है ना, हम देखें अगर, तो गति जो दिख रही है आपकी, आप देख सकते हैं, अगर हम इसके अंदर बात करें तो स्थिति सदिश जो है, कौन सा सदिश, स्थिति सदिश आपका, स्थिति सदिश आपका जो है वो देखें आप, थोड़ी देर बाद में क्या होगा, ये स्थिति सदिश बढ़कर यहां हो जाएगा ऐसे, क्योंकि आपकी गाड़ी कहां चली जाएगी, कुछ इस पॉइंट पर, है ना, यहां पर। तो आप देखें स्थिति सदिश की कोणीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यह गति हम बोलेंगे एक रेखीय गति है। कौन सी गति है ये, एक रेखीय गति है। लेकिन अगर यहीं पर मैं बात करूं किसके सापेक्ष बच्चों, अगर हम बात करें प्रेक्षक O2 के सापेक्ष, तो अगर देखें अपन तो प्रेक्षक O2 के सापेक्ष, आप देखें प्रेक्षक O2 के सापेक्ष, क्या आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो अपनी एंगल थीटा है, यानी कि कोणीय स्थिति जो है वो परिवर्तित हो रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि प्रेक्षक 2 के सापेक्ष यह एक वृत्ताकार गति है। कौन सी गति है बच्चों, वृत्ताकार गति है, वृत्ताकार गति है। जबकि प्रेक्षक 1 के लिए एक रेखीय गति कहलाएगी। तो यह कहना कि वृत्ताकार गति वह गति होती है जिसमें कोई भी एक कण किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष गोल गोल घूमता है या ऐसे घूमता है कि उसकी स्थिति परिवर्तित नहीं होती है, तो वही वृत्ताकार गति होती है। थोड़ा एडवांस फॉर्म में चले तो हम उस वृत्ताकार गति को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि वृत्ताकार गति वह गति भी कहला सकती है जिसमें किसी भी एक कण की किसी दिए गए स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष कोणीय स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है क्या, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद बच्चों ये हमें समझ में आ गया। अगला स्लाइड।
बेसिक डेफिनेशन और इसकी हम बात करेंगे वृत्ताकार गति तथा इसकी गति की, वृत्ताकार गति तथा इसकी गति की जैसे कि अपन पढ़े थे, रेखीय गति में गति की क्या थी, विस्थापन, दूरी, चाल, वेग, ये सब क्या थी। अब तो यहां पर वृत्ताकार की अपनी गति की है, ठीक है, जिसके जैसे नाम दूं मैं, आप जानते होंगे, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये सब क्या हो जाएगी बच्चों, वृत्ताकार गति की। तो इस कड़ी में हम सबसे पहला पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो क्या है हमारा, वो है हमारा कोणीय विस्थापन तथा कोणीय वेग। क्या है बच्चों, कोणीय विस्थापन तथा कोणीय वेग। ये बेसिक काइनेमेटिक्स है हमारी, यानी कि बेसिक गति की है, कोणीय विस्थापन तथा कोणीय वेग। अब कोणीय विस्थापन क्या होता है, तो जैसे कि मान लो हमारे पास कोई वृत्ताकार गति हो रही है। अब वृत्ताकार गति को मैं वैसे परिभाषित कर सकता हूं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात कर ली है कि वृत्ताकार गति जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, तो बच्चों एक वृत्त बना लेते हैं अपन, ठीक है क्या, चलो वृत्त बना लेते हैं अपन, एक वृत्त बना लिया अपन ने, ये अपना बन गया एक वृत्त। थोड़ा इसको और मैं हल्का सा नीचे बना लेता हूं, एक वृत्त बना लिया मैंने ऐसे, ये वृत्त बना लिया अपन ने, ठीक है। आप देखो अगर मैंने वृत्त बना लिया यहां पर, तो मैं कोणीय स्थिति बताऊंगा आपको, कोणीय स्थिति क्या होगी, देखना सब बच्चों। अब आप देखो, अगर मान लो आपका कण यहां था t बराबर 0 पर, अब कण कहां आ गया, t बराबर t पर, यहां आ गया, ठीक है ना। देखना सब बच्चा आराम से, है ना, बहुत अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इससे कोण बनाया थीटा। तो बच्चों कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय विस्थापन होता है जब भी कोई कण अपनी कोणीय स्थिति को परिवर्तित करता है तो उस जो कोण बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन। तो थीटा क्या हो गया बच्चों यहां पर, इसे हम बोलेंगे कोणीय विस्थापन। यानी कि कोणीय विस्थापन क्या है, कोणीय विस्थापन है दो स्थिति सदिशों के मध्य बनने वाला कोण, कोणीय विस्थापन, दो स्थिति सदिशों के मध्य बनने वाला कोण। मान लो आपका ये एक स्थिति सदिश था R1 और ये है आपका एक स्थिति सदिश R2, तो इनके बीच जो कोण बना उसी को हम क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अब समझना कोणीय विस्थापन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों कोणीय विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि होती है, सदिश राशि जिसकी इकाई जो है बच्चों, इकाई इसको हम बोलते हैं, इकाई इसकी बोली जाएगी रेडियन। क्या है इसकी इकाई, रेडियन, इसकी इकाई होती है रेडियन, ठीक है क्या, हाँ रेडियन। और आप लोगों को रेडियन और डिग्री में मालूम होगा कि एक रेडियन की अगर बात करें हम पाई रेडियन की, तो पाई रेडियन बराबर कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, है ना। तो अगर हमें 60 डिग्री बोला जा रहा है तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, कितने रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। ध्यान रहे थीटा हम किस में लेके चलेंगे, रेडियन में ही लेके चलेंगे। तो कभी बोल रहा है 60 डिग्री तो हम कितना लिख देंगे इसको, पाई बाई 3। अच्छा बच्चों आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद यहीं से अगर हम बात करें आगे, तो देखो अब मैं अगर बात करूं कोणीय विस्थापन हमने लिख दिया थीटा, एक सदिश राशि है। अच्छा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये कहीं तो देखा बोला जाता है कि जब कोण छोटा होता है तो ये सदिश है और बड़ा होता है तो अदिश है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, है ना। अभी आप देखो हम इसको हम सदिश राशि ही मान रहे हैं। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है और इसकी इकाई क्या है। अच्छा और बच्चों बात क्या है, ये एक सदिश राशि तो है सदिश राशि है जिसे हम बोलते हैं अक्षीय सदिश राशि, एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश राशि। सर ये अक्षीय क्या होता है सर, ये समझाओ सर आप, अक्षीय क्या होता है। हाँ अक्षीय मैं बताता हूं, अक्षीय होता है जो अक्ष के अनुदिश होता है, और अक्ष क्या होता है उसको मैं बताता हूं आप लोगों को। अक्ष क्या होता है भाई, यहीं पे बता देता हूं मैं अक्ष क्या होता है। अब देखो जैसे मान लो हमने एक वृत्त बनाया, क्या बनाया बच्चों, हमने वृत्त बनाया, मान लेते हैं इस तरह से हमने एक वृत्त बना लिया ऐसा, ठीक है, हमने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया, मान लो ऐसा एक वृत्त बना लिया। अब ये कहलाएगी इसकी अक्ष, ठीक है। अगर मैंने ऐसे बनाया YZ तल में तो ये कहलाएगी इसकी अक्ष, समझ में आ रहा है। और अगर मैंने XY तल में बनाया तो ये कहलाएगी इसकी अक्ष, ये वाली, ये अक्ष दिखाई जा रही है। क्या है बच्चों, ये अक्ष है सारी की सारी, ये अक्ष है ना, ये भी अक्ष है। तो बच्चों अब बात करेंगे सर अक्ष है तो अक्ष के या तो बाहर की ओर या फिर अंदर की, मतलब तल के या तो बाहर की ओर। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं अपन, ध्यान रहे, इसको बोलते हैं तल के लंबवत, तल के लंबवत बाहर की ओर, इसको बोलेंगे तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है क्या,
और इसको बोलेंगे, अगर कुछ वेक्टर को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे एरो बना रहा हूं, तो इसको बोलूंगा मैं तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर, इसको ऐसे बोलूंगा मैं, अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर, ऐसे बोलूंगा। ठीक है क्या? जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलूं यहां पर, तो अगर मैं ऐसे वेक्टर लेके आ रहा हूं तो वही बाहर की ओर, और ऐसे लेके आ रहा हूं तो वही अंदर की ओर। ठीक है? इधर से कैसे आ रहा है एरो? अंदर की ओर, और इधर से कैसे जा रहा है? बाहर की ओर। इधर से लिखा है तल के लंबवत अंदर की ओर, थोड़ा ये गलत बनाया क्या मैंने? अंदर की ओर के लिए बच्चों थोड़ा देखना इसको, है ना, ये थोड़ा गलत बना दिया अपन ने। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ये तल के लंबवत अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर, और ये क्या है? तल के लंबवत बाहर की ओर। ये तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर, और ये तल के लंबवत अंदर की ओर। सही है? अच्छा, जैसे मैंने डॉट लिखा है यहां पर, ये डॉट, दो डॉट क्या कहलाएगा? तल के, क्योंकि अब देखो यहां तो दो ऑब्जर्वेशन, दो प्रेक्षक है, एक इधर से भी देख सकता है, कि उधर से भी देख सकता है। मान लो मैंने अपने हाथ किया ऐसे, तो ये तो हो गया तल के लंबवत बाहर की ओर, और इधर से आ गया तल के लंबवत अंदर की ओर। क्लियर है? यहां पे कैसे लिखूंगा मैं डॉट? इसको क्या लिखूंगा? तल के लंबवत बाहर की ओर, के लंबवत बाहर की ओर, बाहर, ये तल के लंबवत बाहर। ये बच्चों सब अक्ष है, ये भी अक्ष है आपकी, ये भी अक्ष है, और ये भी अक्ष है। ठीक है? अब देखो, जब तल एक्स वाई यानी कोई गति, वृत्ताकार गति एक्स वाई तल में हो रही है, क्या हो रही है? एक्स वाई तल में, तो उसका अक्ष उसका लंबवत होगा तल का लंबवत। तल का लंबवत क्या होगा? एक्स वाई का लंबवत कौन? जेड। अगर एक्स जेड में हो रहा है, वाई जेड में हो रहा है, ये कौन सा तल हो गया? वाई जेड। वाई जेड में हो रहा है तो इसका लंबवत कौन? एक्स अक्ष। एक्स वाई है, इसका तल का लंबवत कौन? जेड अक्ष। कौन सा तल है ये? बोलो, एक्स जेड। एक्स जेड का लंबवत कौन? वाई अक्ष। समझ में आ गया? अक्ष समझ में आ गई सब बच्चों को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। यहां से हम सब ने अक्ष समझ लिए। ठीक है क्या? अब और समझते हैं इसके अंदर। अब सर थीटा की दिशा क्या होगी? थीटा की दिशा तो समझना बच्चों, अब अपन ने बोला कि ये हमारा एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है। हमारा एक वृत्त है, और इसमें कर्ण ऐसे चल रहा है। या मैं आपको एक नॉर्मल बात बता देता हूं, ये हमारा क्या है? वृत्त। दूसरा लेता हूं मैं, एक वृत्त है ना थोड़ा अच्छा वाला, तो मान लेते हैं अपन एक वृत्त बनाते हैं, सर्कल बना लेते हैं एक अपन, और सर्कल कुछ इस तरह से बन गया अपना, इस तरह से बन गया। इस तरह से बना लेते हैं अपन, है ना? देखो, ये एक सर्कल बना लिया अपन ने। अच्छा बताओ बच्चों, ये कौन से तल में है? एक्स वाई तल में है। सर कौन सा तल है? एक्स वाई तल है। बहुत बढ़िया। अगर ये एक्स वाई तल है तो इसके लिए ये क्या बनाया मैंने? सर तल के लंबवत बाहर की ओर बनाया आपने, और क्या बनाई? अक्ष। बहुत बढ़िया। अब मान लो एक कण अपना इस तरह से गति कर रहा है, कण इस तरह से गति कर रहा है। ये कौन सी गति है बच्चों? ये वृत्ताकार गति है सर। और किस दिशा में घूम रहा है? क्या सबको मालूम है? ये इसको दक्षिणावर्त बोलते हैं या वामावर्त बोलते हैं? वामावर्त। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। अब मान लो वामावर्त घूम रहा है, और एक ऐसा ही सर्कल मैंने यहां बना लिया, एक ऐसा ही सर्कल मैंने यहां बना लिया, सर्कल को मैंने यहां बना लिया, इस तरह से एक सर्कल और बना लिया मैंने यहां पर। ठीक है बच्चों, एक सर्कल और बना लिया। अब इस सर्कल के अंदर में बोल रहा हूं कैसे घूम रहा है? दक्षिणावर्त। ये कौन सी दिशा है बच्चों? दक्षिणावर्त। ये घूम रहा है आपका दक्षिणावर्त। समझ में आ रहा है क्या? तो ये चल रहा है आपका दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। अब अगर दक्षिणावर्त और वामावर्त हमें क्लियर हो गया है, तो बच्चों अब अगर मैं यहां पे बोलूं दिशा क्या होगी, तो ये तो मैंने तल के लंबवत बाहर बता दी। यहां पे दिशा क्या लिखूंगा आप देखना, इसको लिखूंगा तल के लंबवत अंदर की ओर, और तल के लंबवत अंदर की ओर को हम डिनोट करते हैं बच्चों, बताते हैं क्रॉस से। तो ये है आपका तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत, लंबवत बाहर, और ये है आपका तल के लंबवत अंदर। इसको क्या बोलूंगा मैं? तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर। ध्यान रखें। अब सर इसको आप अंदर और बाहर कैसे बता रहे हो? तो मैं दिखाता हूं। अपना जो कोणीय कोणीय विस्थापन है, उसकी जो दिशा है, वो दिशा व्यक्त की जाती है हम अपने सीधे हाथ के नियम द्वारा। हम क्या करेंगे? अपनी उंगलियों को घुमाएंगे। कहां घुमाएंगे? सर कण के घूमने की दिशा में। अब कण कैसे घूम रहा है? इस तरफ। तो घुमाओ अपनी उंगलियों को और अंगूठा दिखा दो, यानी कि उंगली घुमाओ और अंगूठा दिखाओ। कैसे आएगा? बाहर की ओर। यहां कैसे आ गया? अंदर की ओर। इसका मतलब बच्चों ये आपको समझ में आ गया। आपको अपने दाहिने हाथ को यूज करना है, अपनी उंगलियों को घुमाना है कण के घूमने की दिशा में, और अंगूठा बताएगा
थीटा की दिशा। तो यहां थीटा क्या है? थीटा क्या है बच्चों? तल के लंबवत बाहर की ओर। तो इसको थीटा को हम बोलेंगे तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर। और कैसा बोलेंगे इसको हम? पॉजिटिव। ठीक है। और यहां कैसे बोलेंगे हम? तल के लंबवत अंदर की ओर, ये थीटा आपका, और इसको बोलेंगे नेगेटिव। ध्यान रहे, अगर कोई तल के लंबवत अंदर की ओर जा रहा है यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है तो उसका थीटा नेगेटिव लेना है, और जो थीटा वामावर्त दिशा में घूम रहा कर्ण यानी कि बाहर की ओर है उसका हमको धनात्मक लेना है। बहुत क्लियर होगी बात यहां तक सब बच्चों के? तो ये समझ में आया बच्चों? अक्षीय सदिश राशि यानी कि अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश, अक्ष समझ में आई? आगे बढ़े? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चे सुनना, अब इसको और अच्छे से सुनना। अब मान लो अपन एक व्रत जो बना रहे हैं ना, व्रत, वो इस तरह से बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं बच्चों? देखना, अब मैं एक व्रत बना रहा हूं बच्चों इस तरह से, ये एक व्रत बना रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसा व्रत बना रहा हूं। अब अगर समझे ये इसकी अक्ष है, ये इसकी क्या है? अक्ष। अब आप ऐसे समझो ये जो व्रत है वो एक नट है, बोल्ट है, ठीक है। अब अगर ये बोल्ट है, आप इसको घुमाओ, कैसे घुमाओ? वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में। अगर वामावर्त दिशा में घुमाओगे तो थोड़ी देर बाद ये कहां चला जाएगा? थोड़ी देर बाद सर ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ऐसे, ऐसे चला जाएगा। तो क्या बच्चों मैं बोल दूं कि अब जो थीटा है वो ये है। थीटा क्या है? ये आपका थीटा है। थोड़ा एक बार और घुमा दो। अच्छा मान लो हम ये मान लेते हैं एक से एक पूरा व्रत घुमा है, एक चक्कर पूरा लगाया, एक चक्कर और लगा देते हैं इसको, इसको बोलते हैं भाई एक चक्कर और लगा ले। अगर एक चक्कर और लगाया तो क्या एक चक्कर और लगाया तो वो यहां आ गया, तो क्या बच्चों इतना और बढ़ गया? ढंग से देखो, इतना और बढ़ गया। अगर इतना बढ़ गया तो मैं बोलूंगा कितना थीटा हो गया? तो मान लेते हैं ये एक चक्कर है। कितना चक्कर है? एक चक्कर, ये एक चक्कर है, और ये एक और चक्कर हो गया, तो टोटल कितने हो गए? दो चक्कर, है ना। अब एक चक्कर में ये जो वेक्टर बना वो कितना बना? 2 पाई, और ये भी कितना बना? 2 पाई। तो बच्चों दो चक्कर के अंदर थीटा कितना हो गया? 4 पाई। तो बच्चों एन चक्कर में, या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बच्चों में? 2 पाई इंटू 2। तो एन चक्कर में कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई इंटू एन। तो ये बन गया आपका क्या? कोणीय विस्थापन, 2 पाई इंटू एन। ध्यान रहे एन चक्करों के लिए कोणीय विस्थापन होता है 2 पाई इंटू एन। डन, आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या मेरी बात यहां तक सबको क्लियर हो गई है? जो थीटा होता है वो थीटा एक कोणीय विस्थापन है, और कोणीय विस्थापन किसी भी कण की कोणीय स्थिति का अंतर, किसी भी कण के, कोई भी दो कण ले लो या कोई भी दो स्थिति ले लो, तो स्थिति सदिशों के मध्य का कोण या उनके मध्य के कोणों का अंतर क्या कहलाएगा? कोणीय विस्थापन। ठीक है, आगे बढ़ जाए यहां से। ओके डन। अब आगे बढ़ते हैं अपन बच्चों कोणीय वेग। किस पे हम बात करेंगे? कोणीय वेग, है ना, कोणीय वेग पे बात करेंगे। चलो बात कर लेते हैं कोणीय वेग। अच्छा टॉपिक है ये, इसको डिफाइन करते हैं अपन किससे? ओमेगा से, कोणीय वेग। अब ये कोणीय वेग क्या है? तो बच्चों देखना, समझना आराम से। जैसे आपसे बोला जाएगा रेखीय वेग क्या होता है, तो आप बोलते हो सर स्थिति में परिवर्तन की दर या कुल स्थिति डिवाइड बाय कुल समय, ऐसे लिखते हैं क्या? तो यहां पर कोणीय, अब देखो सीधी बात है, कोण परिवर्तित हो रहा है तो कौन है वहां पर? कोण को परिवर्तित कराने वाला काइनेमेटिक्स यानी कि गतिकी, और वो कौन है? कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या होता है? जो कोणीय स्थिति में परिवर्तन लाता है। यहां से यहां गया तो ये कितना हो गया? थीटा। तो मैं क्या बोलूं बच्चों? मान लो इसको टाइम कितना लगा? टी। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बाई टी। इसको हम बोलते हैं कुल विस्थापन, कुल कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन डिवाइडेड बाई कोणीय विस्थापन बटा समय, जितना समय उसको लगा। और इसको हम बोल देंगे फिर बच्चों औसत। ये हो गया आपका औसत। तो बच्चों अभी भी कहानी वही है जैसे आप पढ़ते थे। और वी के प्रकार, तो वी के प्रकार कितने तरीके हो सकते होते थे? आप बोलते थे सर वी जो है, वेग जो है हमारा वो, हाँ कितने प्रकार का होता है सर? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा सर? पहला समरूप, दूसरा असमरूप, तीसरा ताक्षणिक, चौथा औसत, और एक 5 और लेते थे आप जो बोला जाता था सापेक्ष। तो ऐसे बच्चों यहां पर भी हम ओमेगा को 5 तरह से परिभाषित कर सकते हैं। औसत आ गया, ताक्षणिक आ गया, ताक्षणिक, ताक्षणिक क्या कहलाएगा बच्चों? ताक्षणिक डी थीटा बाई डी टी, ताक्षणिक कहलाएगा। ठीक है क्या? अब अगर यहां अपन समझें तो ओमेगा एक सदिश राशि हो गई। कौन सी राशि हो गई बच्चों? सदिश राशि। अगर ओमेगा सदिश राशि हो गई तो ओमेगा को क्या बोले जाएंगे? अक्षीय भौतिक राशि। क्या बोलेंगे? अक्षीय भौतिक राशि। और इसकी दिशा क्या होगी?
क्या थीटा की दिशा होगी? नहीं सर, वो दिशा होगी थीटा में परिवर्तन की दिशा। ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें ध्यान होना चाहिए। तो ओमेगा सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि। दिशा, दिशा सदैव कैसे होगा? डेल थीटा की दिशा में। डेल थीटा यानी कि थीटा में परिवर्तन की दिशा में। और यह भी एक अक्षीय भौतिक राशि है। कैसी राशि है बच्चों? अक्षीय भौतिक राशि। अक्षीय भौतिक राशि है। तो अक्षीय भौतिक राशि दिशा कैसी होगी? अक्ष के अनुदिश। अब अगर कई आपका कर्ण वामावर्त घूम रहा है तो वामावर्त के लिए क्या लिखोगे बच्चों? अगर मैं बोलूं वामावर्त घूम रहा है, वामावर्त, परिवर्तन ऑब्वियसली वामावर्त ही हो रहा है इसका। अगर वामावर्त लिख दें तो ओमेगा हम लिखेंगे डॉट, यानी इस वाले के लिए बाहर की ओर, बाहर डॉट, ठीक है। और इसको मानेंगे हम धनात्मक। और ओमेगा अगर दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त के लिए, तो दक्षिणावर्त कौन? दक्षिणावर्त कौन? कर्ण। अगर दक्षिणावर्त के लिए है तो इसको हम मानेंगे क्रॉस, इस वाले के लिए, एक्स वाई तल के लिए, यानी अंदर की ओर, ठीक है क्या? और अंदर की ओर को क्या लिखेंगे अपन? ऋणात्मक। तो अगर आपका ओमेगा दक्षिणावर्त चक्कर काट रहा है, यानी कोई कर्ण दक्षिणावर्त है तो उसका ओमेगा लिखा जाएगा माइनस, और कोई अगर वामावर्त काट रहा है तो उसका ओमेगा लिखा जाएगा प्लस। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? आगे बढ़े, ठीक है। तो बच्चों ओमेगा को अपन ने डिस्क्राइब कर लिया है। तो ओमेगा को लिख दिया अपन ने डेल थीटा बटा डेल टी, डेल थीटा बटा डेल टी, ओमेगा। बहुत बढ़िया, है ना। अब जैसे और आगे बढ़े इसको, तो ओमेगा बराबर औसत अपन ने लिख लिया डेल थीटा। मान लो इसको लिख दिया मैंने थीटा बटा टी, और थीटा को क्या लिख दिया मैंने फिर? 2 पाई एन बटा टी। और एन बटा टी क्या बन गया? 2 पाई एफ। और एफ क्या है यहां पर? यहां पर अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिख रहा हूं 2 पाई एफ। और यहां एफ क्या है? इसे हम बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति होती है एकांक समय में चक्करों की संख्या, एकांक समय में चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, एकांक समय में चक्करों की संख्या। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे आवृत्ति। एकांक समय में चक्करों की संख्या, इसको हम बोलेंगे आवृत्ति, ओमेगा एफ, ठीक है। अच्छा, इस आवृत्ति का अगर उल्टा करना चाहूं मैं, आवृत्ति का क्या करना चाहूं? उल्टा। तो आवृत्ति का उल्टा क्या होता है? एक चक्कर लगाने में लगा समय। देखो, एकांक समय चक्करों की संख्या, इसका उल्टा कर दो क्या बन जाएगा? एक चक्कर लगाने में लगा समय। ये कौन हो गया? टी। तो टी यहां से लिख सकता हूं मैं बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बटा टी। और बच्चों ये टी तो हम सबको मालूम है, क्या है टी? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। जैसे कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, कोई क्वेश्चन पूछ ले, बताइए बताइए मिनट के सुई की कोणीय चाल, या सेकंड के सुई की, सेकंड के सुई की कोणीय चाल, सुई की कोणीय चाल बताओ। कोणीय चाल, कोणीय चाल क्या होगी? तो क्या होगी बच्चों? सेकंड के सुई की कोणीय चाल क्या होगी? कोणीय चाल हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बटा कैपिटल टी। और कैपिटल टी क्या होगा यहां पर? आप बताओ। सेकंड वाली सुई है, एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाएगी? सर 60 सेकंड में लगाएगी। तो बोलो कितना हो गया आवर्तकाल? 60 सेकंड हो गया सर, बहुत बढ़िया। तो बोलो ओमेगा क्या हो गया? 2 पाई बटा 60। अच्छा यूनिट बोलो सर। 2 पाई बटा 60 यानी कि पाई बटा 30 है ना। और इसको बोला जाएगा, बोलो थीटा का क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। तो इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों रेडियन प्रति सेकंड। समझ में आएगा सब बच्चों को? ये आपका हो गया ओमेगा। और अच्छी बात ये कि अगर हमें ये भी बता दिया जाए कि किस दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो बताइए दिशा कैसी होगी? सर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बाहर की ओर, और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अंदर की ओर। थीटा। समझ में आएगा सब बच्चों को? चलो ये तो आसान हो गया हम लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब थोड़ा हम समझेंगे चीजों को। ये तो हमारी चीजें आसान चीजें थी थोड़ी, अब आगे थोड़ा चीजें अच्छी आएगी। अब जैसे मान लो कोई कर्ण वृत्ताकार गति कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? वृत्ताकार गति कर रहा है। मान लेते हैं ये कोई कर्ण है हमारा, ये एक वृत्ताकार गति कर रहा है, ठीक है। वृत्ताकार गति कर रहा है, ऐसे कुछ मान लेते हैं वृत्ताकार गति कर रहा है, ठीक है क्या। और वृत्ताकार गति कर रहा है किसी पोजीशन पे, अपन मान लेते हैं कि भाई वो यहां है, ये वृत्ताकार गति कर रहा है। थोड़ी देर बाद कहां जाएगा बच्चों? यहां जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। थोड़ी देर बाद कहां जाएगा? यहां आ जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है। और थोड़ी देर बाद कहां जाएगा? यहां जाएगा, ठीक है क्या। बिल्कुल सही बात है सर।
अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, हमको समझ में आ गई ये बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लेते हैं कि जब वो यहां था तो इसको बोलता हूं पी, पार्टिकल 1, ये आ गया P2, और ये आ गया पार्टिकल की पोजीशन तीसरी, और ये होगी P4। ठीक है, अब ढंग से देखो आप लोग, क्या ये वामावर्त दिशा में घूम रहा है? बिल्कुल सही बात है सर। मान लेते हैं इसकी कोणीय चाल कितनी है? ओमेगा। तो इसके मतलब ये हो गया बाहर की ओर। कैसा हो गया बच्चों? देखो अपना अंगूठा घुमाओ, आई मीन सॉरी उंगली घुमाओ, कैसा आ गया? बाहर की ओर। तो ये हो गया आपके पास कौन? लेकिन समझना, क्या यहां पर इसके पास एक चाल है जिसे हम बोलेंगे स्पर्शीय, इसे बोलेंगे बच्चों V1, इसको बोलेंगे बच्चों V2, इसको बोलेंगे V3, इसको बोलेंगे, अब ये V1 V2 V3 क्या है? स्पर्शीय वेग। क्या है बच्चों? ये सारे V1 V2 V3 V4 क्या है? स्पर्शीय वेग। तो इनको बोलते हैं V1 V2 V3 V4 को स्पर्शीय वेग, ये स्पर्शीय वेग कहलाएंगे। तो V हो गया बच्चों आपका यहां पर स्पर्शीय वेग। क्या हो गया? ये स्पर्शीय वेग, ये हो गया आपका स्पर्शीय वेग। क्लियर है? अच्छा भाई ठीक है, स्पर्शीय वेग हो गया हम लोगों का। अब अगर ये स्पर्शीय वेग है और ये ओमेगा है, और मान लेते हैं ये इसका रेडियस आर है, क्या है ये इसका रेडियस आर, तो अब यहां पर इन तीनों में एक रिलेशन होता है ना, जिसे हम बोलते हैं ओमेगा तथा वी में संबंध। तो बच्चों वो टॉपिक भी हमारे पास है, तो वहीं पे आ जाते हैं हम। अब आगे हम किस पर? ओमेगा तथा वी में संबंध। आ जाओ बच्चे, देखते हैं कहां मिलेगा हमको ओमेगा तथा वी में संबंध। यहां तक तो हम आगे हैं, और ओमेगा तथा वी में संबंध देखो ये रहा, स्पर्शीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, है ना। मैं आपको फिर एक बार से बता देता हूं आराम से। देखो बच्चों, एक वृत्त यहां बना लेता हूं फिर से मैं एक। हाँ अब देखो, ये मेरा वृत्त हो गया। ठीक है, चलो थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। तो अपना ये एक वृत्त हो गया। देखो बच्चों, ये एक वृत्त हो गया, है ना। अब ये वृत्त हो गया, और वृत्त हो गया तो यहां पर इसकी चाल हो गई कुछ इस तरह से, यहां चाल हो गई स्पर्शीय चाल, ये हो गई स्पर्शीय चाल ऐसे, और ये हो गई स्पर्शीय चाल ऐसे कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये हो गया आपके पास, यहां पर आ गया आपके पास, इसको हम बोलेंगे V1, इसको बोलेंगे V2, और इसको बोलेंगे V3, इसको बोलेंगे V4। आपको बताओ बच्चों कौन सी दिशा में घूम रहा है कण? क्या सबको पता है? ये एक वामावर्त दिशा में घूम रहा है। अगर वामावर्त दिशा में घूम रहा है तो इसकी जो कोणीय चाल है वो क्या है? ओमेगा मान लेते हैं, दिए हमको, है ना, ओमेगा है। और हम बोलते थे इसका जो स्थिति सदिश है वो क्या है? आर। ये सदिश हम क्या बोल रहे हैं? आर स्थिति सदिश आर है, और ये हम बोल देते हैं इसकी चाल भी है। तो मुझे क्या संबंध चाहिए? देखो पहले तो आप ढंग से देखना सारी चीजें। मुझे बताओ ओमेगा की दिशा कैसी है? सर त्रिज्य सॉरी अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर। देख ओमेगा ऐसा है ना, क्लियरिटी आना चाहिए। ओमेगा ऐसा है, आर ऐसा है, और वी ऐसा है। क्या ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बच्चों पहली बात तो ये होती है कि ओमेगा लंबवत होता है किसके? आर के। त्रिज्य सदिश बोलेंगे इसको आर को, और लंबवत होता है किसके? वी के। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है, देख लो सब बच्चे। फिर देखना ओमेगा कहां है? बाहर की ओर, तल के लंबवत। आर कहां है? तल में, एक्स अक्ष के अनुदिश। वी कहां है? कहीं पर भी देखो ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? तीनों लंबवत होंगे। ठीक है सर, समझ में आया। तो ओमेगा लंबवत होगा आर के, आर लंबवत होगा वी के। समझ में आएगी मेरी बातें सारी? ठीक है सर, आगे बढ़े यहां से। अब सुनो, मुझे संबंध निकालना है ओमेगा आर वी में, और एक यहां से एक चीज हमें और भी समझ में आएगी, एक चीज और भी समझ में आएगी। उस चीज क्या है कि क्यों मैं बोल रहा था कि थीटा जो है वो छोटा ही सदिश रूप में होता है जबकि बड़ा अदिश रूप में होता है। समझना बच्चों। अब अगर मैं एक यहां से मात कर लेता हूं और मैं बोल देता हूं कि कण जो है मेरा वो यहां चला गया। कहां चला गया? देखना सब बच्चे, मैं मान लेता हूं जो कण है वो यहां चला गया, यहां आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पर आ गया, है ना। अब देखना और ढंग समझ। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं मैं, क्योंकि छोटा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं पहले बोला हूं कि छोटा होगा तभी हम क्या बोलेंगे उसको? छोटा होगा तभी हम क्या बोलेंगे उसको? सदिश। किसको? तो मैं छोटा लेता हूं, ये छोटा ले लिया। देखना बच्चों, मैंने एक छोटा ले लिया, यहां पर मैंने क्या छोटा ले लिया? मैंने एक कोण ले लिया जो छोटा है, थीटा। ये वाला थीटा मैंने अल्प बोलूंगा, थीटा कोण, छोटा कोण है। अब देखो, अगर आप ढंग से देखो और अगर आप यहां पर एक सदिश बनाने की कोशिश करो, ये सदिश, तो इसको मैं बोलता हूं विस्थापन सदिश। क्या बोल देता हूं बच्चों मैं? विस्थापन सदिश। ठीक है,
अब मुझे बताओ एस थीटा और आर में क्या संबंध होगा? एस थीटा और आर में संबंध, हमको किसमें संबंध निकालना है? एस थीटा और आर में संबंध। चलो भाई एस थीटा और आर में संबंध निकाल लेते हैं। ये हमारा है थीटा ये हो गया आपका एस। एस थीटा और आर में संबंध निकालते हैं। आपको सबको मालूम है चाप बराबर कौन इंटू त्रिज्या, तो एस बराबर क्या हो गया? कौन इंटू त्रिज्या, थीटा इंटू आर। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, अवकलन कर दो इसका, ds बटा dt इज इक्वल टू व्हाट? r इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो ये ds बटा dt क्या बन जाएगा? v, ये हो गया r और डी थीटा बाई dt कौन है? ओमेगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? r ओमेगा। अब ढंग से देखना, अगर मैं ये थीटा बड़ा ले लूं, ये थीटा क्या ले लूं? बड़ा, कुछ यहां ले लूं मैं थीटा, तो जो जो ये आर्क बनेगा वो कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से लेकिन हम जानते हैं कि सदिश कभी भी इस शेप में तो हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना बच्चों, छोटा कोण ही हमारा हमेशा थीटा सदिश होता है, बड़ा थीटा सदिश नहीं होता है। ठीक है, चलो भाई, तो अपन इसको अंडो कर देते हैं। चलो, और अपने पास ये पता चल गया है कि इस तरह से अपन को संबंध आ गया। तो v बराबर क्या हो गया बच्चों? संबंध हो गया r इंटू ओमेगा। यहां r क्या है? त्रिज्या है। ओमेगा क्या है? उसकी कोणीय चाल है। v क्या है? एक स्पर्श चाल है। तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श चाल या स्पर्शीय वेग। अगर क्योंकि सदिश बोलूंगा तो मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में भी जमाना पड़ेगा। अब देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे जमाएंगे इसको, अब देखो ना वेक्टर फॉर्म में। आप ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं v इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में r क्रॉस ओमेगा, और मैं v को लिखूं क्या? ओमेगा क्रॉस r, कौन सा सही होगा? ओमेगा क्रॉस r, कौन सा सही होगा? तो ऑब्वियसली बच्चों यही हमारा सही है, क्योंकि आप लोगों ने रटा हुआ भी है, और ये गलत है। लेकिन ये गलत क्यों है? तो हम बात करेंगे अपनी दिशा की। और दिशा कैसे देते हैं हम लोग बच्चों? हम देते हैं अपने देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट में दिशा हम कैसे देते हैं? हम अपनी उंगलियों को रखते हैं पहले सदिश की दिशा में, उसको घुमाते हैं दूसरे सदिश की दिशा में, और ये जो अंगूठा होता है वो किसको बताता है? रिजल्टेंट सदिश को। अब बताओ रिजल्टेंट कौन है? ऑब्वियसली सर वी रिजल्टेंट है, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी कि हम व्रज गुणनफल कर रहे हैं, व्रज गुणनफल कर रहे हैं, पूरा हिंदी में बोल रहा हूं, व्रज गुणनफल। ठीक है सर, तो ओमेगा क्रॉस आर पे मुझे वी मिलेगा कि आर क्रॉस ओमेगा पे मुझे वी मिलेगा? देखते हैं। अब देखो बच्चों, ओमेगा किधर है? बाहर की ओर, और आर किधर है? राइट हैंड साइड में। तो आप क्या करते हो? हम मैं बना लेता हूं, मेरा ओमेगा कहां है? ये है, और आर कहां है? ये है। तो ओमेगा आर क्रॉस करो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा बाहर की ओर है। देखो व्रज गुणनफल जिसको याद नहीं, फटाफट अपने पुराने चैप्टर में जाए और व्रज गुणनफल कैसे करते हैं, दिशा कैसे देते हैं वो देख ले। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, बाहर की ओर के कैप। तो क्या करते हैं? उंगलियां रखते हैं पहले सदिश की दिशा में, इसको घुमाते हैं दूसरी सदिश की दिशा में, और परिणामी किसको बताता है? सॉरी, जो अंगूठा है किसको बताता है? परिणामी सदिश को बताता है। तो बोलो कैसे आएगा? ओमेगा कहां है? बाहर की ओर, बाहर की ओर, बोर्ड के बाहर। क्रॉस करो, घुमाओ अपनी उंगलियों को, कहां जाएगा? ऊपर की ओर। तो क्या बच्चों v ऐसा आना चाहिए? और ढंग से मैच करो, क्या ये जो v आया है और ये v आया है दोनों समान दिशा में? हाँ, तो जस्टिफाइड हो रहा है। सर दूसरा करके दिखाओ, आप r क्रॉस ओमेगा करके दिखाओ। ठीक है, r कैसा है? ये r, और ओमेगा कैसा है? डॉट। तो अब पहला सदिश कौन हो गया? r सदिश। तो r ओमेगा कहां है? बाहर की ओर। r क्रॉस ओमेगा कैसा आया? नीचे की ओर। तो ये क्या हो गया आपका? v। ये कौन है? r। ये कौन है? ओमेगा। तो कौन से आपको जस्टिफाइड हो रही है डायरेक्शन? इस वाले से या इस वाले से? ऑब्वियसली सर इस वाले से जस्टिफाइड हो रही है, इसलिए हम क्या देते हैं इसको? ओमेगा क्रॉस। ये गलत है और ये क्या है? सही है। ठीक है, तो अब आपको यार, अब आपको करना क्या है? आपको फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। ठीक है क्या? आगे बढ़े? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं यहां से। अब बच्चों, अब ये हमको पता चल गया है कि हमारे पास जो संबंध आया है वो संबंध क्या है? वो संबंध है हमारा v इज इक्वल टू सदिश v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अब बच्चों इस सारी स्थिति समझ जाओ। v क्या है? स्पर्शीय वेग v क्या है? स्पर्शीय वेग, v स्पर्शीय वेग है। ओमेगा क्या है? कोणीय चाल, ओमेगा आपकी कोणीय चाल, कोणीय चाल। और r क्या है? r है आपका त्रिज्य सदिश, त्रिज्य सदिश या स्थिति सदिश, जो आपको बोलना चाहो, या स्थिति सदिश या फिर स्थिति सदिश। ये समझ में आ रहा है क्या प्यारे प्यारे बच्चों सबको मेरी बातें? है ना, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक, प्योर हिंदी मीडियम। और आप लोग बिल्कुल दूर मत जाना, जो बोल रहा हूं वैसे ही करते हैं, फॉलो करना ढंग से और चीजें याद रखना बच्चों। ठीक है क्या?
है ना, क्योंकि मंजिल तक जाना है हम लोगों में, वो रास्ता हूं आप लोगों का। आगे बढ़ जाते हैं यहां से। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा क्रॉस आर। क्लियर सब बच्चों को? ओके सर, डन। अब देखना यहां से थोड़ा ट्विस्ट है ना, ये आपका फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। अब मैंने आपको बताया था, जैसे अगर मैं अब नॉर्मल ये बात करूं कि भाई देखो मेरे पास मेरे पास इस तरह से एक व्रत है ये एक व्रत है मेरे पास, क्या है, व्रत, ठीक है। ये मेरे पास एक व्रत है और ये मैं उसकी आकृति बना रहा हूं यहां पे, मान लो ये व्रत है। अब अगर ये व्रत है तो इस व्रत के लिए अगर मैं बात करूं, ढंग से देखना तुम लोग, समझ में आ रहा है, देखना आराम से। अगर मैं व्रत के लिए बात करूं तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। कैसे? क्योंकि v की अगर मान लो ये दक्षिणावर्त घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त घूम रहा है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो दिशा कैसी आएगी, स्पर्शी ये वाली, यहां कैसे आएगी, ये वाली, और यहां कैसे आएगा ऊपर, और यहां कैसे आएगा कुछ इस तरफ से, है ना। ये सब क्या हो गया, स्पर्शीय वेग। क्या हो गया बच्चों, ये स्पर्शी वेग। ये कितना होगा स्पर्शी वेग, आर ओमेगा, आर ओमेगा। ये भी कितना होगा, आर ओमेगा। ये भी कितना होगा, आर ओमेगा, और ये भी कितना होगा, आर ओमेगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन कोई अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछे तो आप समझना आराम से। मैंने क्या बोला बच्चों, यहां पर देखना सब बच्चे, अपन ने बोला कि मान लो एक कार है, क्या है बच्चों, एक कार है, और कार क्या कर रही है आपकी, सर सड़क पे चल रही है। सर वो सड़क आप तो नहीं हो ना, अरे भाई वो वाली सड़क नहीं हूं मैं, मैं तो वो सड़क हूं जो तुम्हारे सपनों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाएगा, वो वाली सड़क हूं भाई मैं, है ना। तो मान लो ये आपकी कार है, ठीक है, और ये कार चल रही है, ये t बराबर 0 मैंने बोल दिया, t बराबर 0, ठीक है क्या t बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो ये t बराबर 0 पे मान लें, t बराबर 0 पे ये t बराबर 0 पे कार है आपकी, और यहां पर एक प्रेक्षक है आपका, ठीक है। इस प्रेक्षक को मैं यहां ले लेता हूं, ये आपका एक प्रेक्षक है, और इस प्रेक्षक के वजह से इसकी स्थिति जो है वो ये है, कोणीय स्थिति कार की, ठीक है। अब कार पहुंच गई आपके पास कहां पर, यहां पर। ये कितने टाइम में पहुंची, t टाइम पे पहुंच गई। स्थिति t बराबर t पर ले लेता हूं मैं यहां t बराबर t पर। ये आपकी कार पहुंच गई यहां पर t बराबर t पर, ऐसे पहुंच गई आपकी कार। ये t बराबर t हो गया हमारा, ठीक है, t बराबर t। और ये एंगल बोल दिया मैंने 37 डिग्री, कितना बोल दिया, 37 डिग्री, ठीक है ना। और ये तो बोल दिया मैंने 10 मीटर। अब बच्चों यहां पे मुझे बोला जा रहा है कि ये कार जो है वो 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और मुझे पूछा जा रहा है कि बताइए इस स्थिति सदिश की कोणीय चाल क्या है। ये ऐसे मान लो कि ये कैमरामैन है, कौन है, कैमरामैन। अब कैमरामैन क्या करता है, मान लो कोई सेलिब्रिटी कार जा रही है, तो कैमरामैन क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा। जब वो फॉलो करेगा तो क्या उस कैमरे की एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, बिल्कुल सर बिल्कुल होगी। तो मुझे उस कैमरे की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। मान लो हमको ये ओमेगा कैलकुलेट करना है, ओमेगा। तो अपन को बोला है ओमेगा का मान ज्ञात कीजिए, ओमेगा का मान ज्ञात करो, ओमेगा का मान ज्ञात करना है मेरे को, ओमेगा का मान ज्ञात करो, ये मान ज्ञात करना है ओमेगा का। तो बच्चों कैसे निकालूंगा आप, अब सुनना, मेरा फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, वी इक्वल टू व्हाट, बच्चा लोग दोबारा बोलता, v बराबर क्या है, v बराबर है हमारा ओमेगा इंटू आर, है ना, ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा बराबर ऐसे लिखा जाएगा, बस सुनना बच्चों, v बाई आर। अब बच्चों समझना, इसको लिखना क्या है, v को लिखना है आपको v परपेंडिकुलर, v को क्या लिखना है, v परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका v परपेंडिकुलर बाई आर। तो ओमेगा क्या हो गया, v परपेंडिकुलर बाई आर, ठीक है। अब v परपेंडिकुलर क्या है यहां पे, समझना बच्चों। अगर मैं एक वृत्त बनाने की कोशिश करूं, समझना सब बच्चे, देखना समझना, एक वृत्त बनाने की कोशिश कर रहा हूं कुछ इस तरह से। तो देखो बच्चों, अगर आप देखोगे तो यह आपको वृत्त का केंद्र दिख रहा है, दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है सर। अब अगर आप ढंग से देखो तो क्या यह मान सकता हूं कि ये जो आपके पास कार है, क्या वो एक वृत्ताकार गति में, हाँ सर, छोटे से टाइम के लिए मान सकते हो सर, आप शॉर्ट टाइम इंटरवल या छोटे से थीटा के लिए मान सकते हो। तो बच्चों अगर मैं बोलूं कि मेरे पास इसकी एक वेलोसिटी है, कितनी है वो वेलोसिटी आपको दिखाई गई है, कितनी वेलोसिटी है, अगर हम वेलोसिटी मान लें इसकी, तो ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमें दी गई है। लेकिन बच्चों क्या जब हम लिखते हैं v परपेंडिकुलर, क्या लिखते हैं, फॉर्मूला देखना सब बच्चे तो ओमेगा क्या है, इसके पहले वाले उसमें जाता हूं मैं, दिखाने की कोशिश करता हूं। जो हमने लिखा है ये ओमेगा, तो ओमेगा क्या लिखा है बच्चों, हमने ओमेगा लिखा है, हमने ओमेगा लिखा है v लंबवत बाई आर, यही लिखा है क्या, देखना जरा, ये हो गया आपका v,
ठीक है, और ये हो गया इसका स्थिर सदिश। तो हमने लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, वी लंबवत बाई आर। ध्यान रहे हमेशा। तो क्या बच्चों यहाँ वी लंबवत ही था, आर आर ही था, तो क्या मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, वी बाई आर। ओमेगा बराबर क्या लिख सकता हूं, वी बाई आर। तो वी बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, आर ओमेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान वाली बात यह है कि ये वी हमेशा क्या होगा, स्पर्शीय। ये वी हमेशा क्या होगा, स्पर्शीय होगा। और आर क्या होगी हमेशा, स्थिति सदिश। अब आ जाओ इस चीज को अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, अपन को क्वेश्चन जो निकालना है, ठीक है। आप देखो यहां पर, क्या मुझे बताओ ये जो v दिया है मुझे 100, क्या वो स्पर्शीय नहीं है सर, नहीं है। तो इसका मतलब मुझे इसका घटक लेना पड़ेगा। ये भैया स्पर्शीय लंबवत नहीं है। आप ढंग से देखो, क्या ये कोण 90 डिग्री का है, देखना सब बच्चे, क्या ये कोण आपको 90 डिग्री नजर आ रहा है, ये वाला कोण आपको 90 आ जा, नहीं नहीं सर नहीं आ रहा, ये 90 डिग्री नहीं है सर। चलो इसको आप स्पर्शीय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पर्शीय। अगर मैं स्पर्शीय बनाऊंगा, देखना स्पर्शीय कैसे बनाऊंगा, देखना बच्चों सब लोग, अगर अपन इसको स्पर्शीय बनाए तो इसको स्पर्शीय बनाएंगे अपन कुछ इस तरह से। देखना सब, ये मैं स्पर्शीय बना रहा हूं यहां से। तो क्या बच्चों ये स्पर्शीय होना चाहिए, बोलो यार हाँ ना, हाँ सर ये स्पर्शीय होना चाहिए, बिल्कुल सही कर रहे हो सर आप। तो बच्चों ये कोण कितना है, ये कोण कितना है, 37 डिग्री हमको दिया गया है। तो ये कोण कितना होगा जल्दी बताओ, क्या ये कोण भी 37 डिग्री होगा सर, कैसे होगा सर 37। तो देख ये कोण 37, तो ये कोण भी कितना 37, ये कोण कितना 53, तो ये कोण कितना 37। अब मुझे बता ये v है जो 100 है, तो इसका कौन सा घटक लेना है मुझे, 100 cos 37, जो कितना होगा सर 4/5 cos 37। ये कितनी बार गया सर 20 बार। तो ये कौन आया 80। ये क्या हो गया बच्चों 80। 80 क्या है यहां पर, यही 80 है जो हमारे पास है ना, इधर लिख देता हूं थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, ये 80 आ गया बराबर किसके 80। 80 मीटर पर सेकंड ये आया, क्या है, यही आपका वी लंबवत आया। ध्यान रहे बच्चों बस इस बात का, यही हमारा क्या आया है, वी लंबवत आया है। अगर ये वी लंबवत आया है तो बोलो ओमेगा क्या लिखना है, वी लंबवत बाई आर। और आर कितना, वी लंबवत कितना होगा बोलो 80। अब आर निकालना है आपको, आर क्या है, स्थिर सदिश, यानी कि ये आपका आर है। लेकिन बच्चों हमें दिया तो ये है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसका घटक ले लेंगे सर। तो मैं लिख सकता हूं बिकॉज आर cos 37 इज इक्वल टू किसके, इट इज इक्वल टू 10। तो यहां से आपका आर कितना हो गया, इसको लिखो 4/5, तो ये हो गया आपका 50/4, 50/4। अब इसको यहां लिख दो 50/4, तो ये 0 से 0 गया बच्चों, तो ये आ गया आपका 32/5। तो 32/5 को हम लिख सकते हैं 6.4 रेडियन पर सेकेंड। यही हमारा कौन हो जाएगा, ओमेगा। तो बच्चों अगर कोई ऐसी गति आ गई जो कि एक पूर्णतः वृत्ताकार गति नहीं है, तो उसको हम सॉल्व इस तरह से करेंगे, ठीक है क्या। तो आज इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में फिर कंटिन्यू होंगे। धन्यवाद।